अध्यात्म ज्योतिष के खास कार्यक्रम में मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे में कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। दर्शकों, फटाफट आज चर्चा कर लेते हैं। मैं आपके साथ बहुत ही विशेष टॉपिक को लेकर आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ। देखिए, शुक्र ग्रह आपकी कुंडली के अंदर 12 भावों के अंदर कहाँ पर बैठे हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी कुंडली खुद खोल करके देखें। मैं आपको बताऊंगा कि अगर फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक कहीं भी उनकी प्लेसमेंट है तो आपको क्या इसका रिजल्ट मिलने वाला है, कैसे हम इसको देखें और क्या हमको उपाय करना चाहिए। इन सभी चीजों को लेकर आपके साथ विस्तार से आज के कार्यक्रम में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो फटाफट, यदि आप नए दर्शक हैं और ऐसे ही तमाम कार्यक्रम आप हमारे साथ देखना चाहते हैं लगातार, चाहे मैं गोचर की स्थिति पर बात करता हूँ या फिर विभिन्न योगों पर बात करता हूँ, मुहूर्तों की बात करता हूँ, आध्यात्मिक चर्चा हो या फिर तमाम ऐसे तीर्थ स्थल जो पौराणिक होते हैं और अति महत्वपूर्ण होते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर आपके साथ समय समय पर मैं उपस्थित रहता हूँ। अगर आप ऐसी तमाम वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर कार्यक्रम की उपस्थिति का ज्ञान होता रहे। तो दर्शकों, सबसे पहले शुक्रदेव की स्थिति को हम लोग समझ लें और उनके प्रभाव को हम लोग समझ लें, उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। शुक्र ग्रह जहां सुख, संसाधन, वैवाहिक भौतिक सुखों के साथ साथ आपकी प्रतिष्ठा, उच्चाभिलाषी और साथ साथ में आपको गुप्त कुछ विद्याएं, रहस्यमय विद्याओं को यहाँ पर लेकर के शुक्रदेव आते हैं। आपके लग्जरी लाइफस्टाइल को, खाने पीने के शौकीन, पहनने के, घूमने फिरने के, इस प्रकार की जो शौक होते हैं, ये सब शुक्रदेव यहाँ पर उनको स्वाभाविक स्थिति में देगा। लेकिन शुक्र की ये विशेष स्थिति किन किन लोगों पर ये मेहरबान होते हैं और कैसी स्थिति कुंडली के अंदर हो तब ये फलीभूत होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर मेष लग्न में यानी फर्स्ट हाउस के अंदर ये स्थिति है, आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, अपने बच्चों की कुंडली खोल सकते हैं और शुक्रदेव कहाँ विराजित हैं। लेकिन खास बात इसमें एक चीज और, आपकी कुंडली में लग्न क्या है वो हम उसके हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी जानकारी हमें है आपका क्या लग्न है। लेकिन एक सामूहिक आज के कार्यक्रम में हम लोग सिर्फ हाउसेस के अंदर जहां जहां बैठे हुए हैं उसके परिणाम स्वरूप हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम उदाहरण के तौर पर काल पुरुष की कुंडली लेंगे, यानी मेष लग्न के हिसाब से हम कुंडली यहां पर लेंगे। फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक की चर्चा हम लोग करेंगे और मेष राशि यानी मंगल के घर में यहाँ जब विराजित होंगे शुक्रदेव तो क्या परिणाम यहाँ पर रहेगा और जब ये 12th हाउस तक पहुंचेंगे तो वहां का क्या इसका शुभाशुभ परिणाम रहेगा। लेकिन जब ये फर्स्ट हाउस मंगल के घर में होंगे तो शुक्र का लग्न में बैठना ये आपकी मान प्रतिष्ठा को यहाँ पर सुदृढ़ बनाता है। साथ ही साथ आप ये भी मान के चलें कि शुक्रदेव अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपका जो आकर्षण है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। ऐसे लोग बहुत जल्द ही अपने आकर्षित करने वाले होते हैं, आकर्षण उनका बना रहता है। तो एक चीज ये भी है। दूसरा क्या है कि 7th हाउस पर उनकी दृष्टि रहती है, आपके सुख संसाधनों में और आपके दाम्पत्य जीवन में ये सुख और खुशहालों को लेकर के आता है। अगर लड़की की कुंडली में योग है तो उसको अच्छे पति की जो है अपने जीवन में प्राप्ति होगी और स्त्री अगर पुरुष की कुंडली के अंदर है तो उसको अच्छी पत्नी का संयोग यहाँ पर मिलेगा। यानी एक दूसरे के मैरिड लाइफ से जुड़ा हुआ लगन से हम इसको विचार करेंगे। एक चीज ऐसे लोगों में और भी देखी जाती है कि ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है वो खासकर विवाह के पश्चात होने की अधिक संभावनाएं बढ़ जाती है। एक चीज और भी है कि यहाँ पर कई बार लव मैरिज जैसे भी पॉइंट आते हैं, कई मोड़ आते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी स्थितियां भी यहाँ पर पैदा हो जाती है। तो ये विषय थोड़ा विस्तार का है, थोड़ा टेढ़ा भी है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा तो विचार नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 2nd हाउस के अंदर अगर इसकी प्लेसमेंट है तो यहाँ पर क्या रहेगा। कि वीनस की अगर प्लेसमेंट अगर 2nd हाउस के अंदर कहीं ना कहीं होती है तो आप ये मान के चलें कि ये उनका अपना घर होता है और अपने घर में ये स्वग्रही हो करके यदि 2nd हाउस में विराजित होते हैं तो वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, खासकर फाइनेंस के मामले। फाइनेंशियल स्थिति को यहाँ पर शुक्रदेव बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत सारी अचीवमेंट आपके जीवन में रहेंगी, कई प्रकार की उपलब्धियां आपको प्राप्त होती रहेंगी और यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति का भी अच्छा योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक जनों का
आपको सहयोग, उनका सपोर्ट ये यहाँ पर लगातार प्राप्त होता रहेगा और मित्रजनों का भी सहयोग यहाँ पर बना रहेगा। अगर तीसरे भाव के अंदर इसकी प्लेसमेंट रहती है तो यहाँ पर शत्रु के घर में रहेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति पारिवारिक जनों के साथ हो या फ्रेंड सर्किल के अंदर हो या भाई बहनों के साथ, विशेषकर यहाँ पर मतभेद की स्थितियाँ यहाँ पर ये प्रकट करता है। तो कुल मिलाकर थर्ड हाउस में इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है, लेकिन फिर भी एक विशेष बात है कि भाग्य भाव पर इसकी दृष्टि होने के कारण से ये वहाँ, क्योंकि बृहस्पति का घर है, हालांकि उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी भाग्य को कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता हुआ यहाँ पर नजर आता है। अगर चौथे भाव के अंदर हम बात कर लेते हैं तो ये चंद्रमा के घर में रहेंगे, जिससे लॉटरी का योग निर्माण होता है। चंद्रमा के साथ कहीं ना कहीं अगर शुक्र का कनेक्शन होता है, इनका कॉम्बिनेशन, चाहे एक उसमें बैठे या फिर दृष्टिगत संबंध हो तो, या फिर उनकी राशि पर कहीं वो आकर बैठते हैं, तो ऐसे में चाहे गोचर में हो या फिर कई बार गोचर में भी ऐसे योग बनते हैं, तो चाहे जन्म कुंडली का आधार पर हो, तो वहां पर ये आपके लिए धन के मामले में एक बहुत अच्छा योग निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग लॉटरी योग भी कह सकते हैं। अब उसके बाद पंचम भाव के अंदर अगर विराजित होंगे तो सूर्य का घर होगा, यहाँ पर भी विराजमान होते हैं तो मित्र के घर में विराजित होंगे और मित्र के घर में आने से ये कंफर्ट यहाँ पर अपने को महसूस करेंगे। देखिए होता क्या, अगर हमारी कोई सीट रिजर्व है, आप बड़े ध्यान से समझें, और अगर उसी सीट पर आकर दूसरा कोई आदमी बैठता है तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम उसको बैठने भी नहीं देंगे, लेकिन हमें अच्छा लग सकता है, उसकी परिस्थितियां थोड़ा बदल सकती है। कब, कैसे? यदि हमारा कोई मित्र, हमारा कोई रिलेटिव वहां पर आकर हमारे साथ बैठता है तो हम अपनी सीट को शेयर कर सकते हैं। यही सेम स्थिति है अगर वो मित्र घर में बैठते हैं, प्लैनेट्स में भी ये स्थिति आती है, तो यहाँ पर उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। वस्तुतः वो एक दूसरे को यहाँ पर उस समय को पार्टिसिपेट करेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर लाभप्रद रहेगा। चाहे शिक्षा का मामला हो, फाइनेंशियल मामले हो या फिर आगे हायर एजुकेशन की हम बात करें, तो यहाँ इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर शुक्रदेव यहाँ पर इनके लिए अच्छी और बेहतर स्थिति को लेकर आएंगे। अब हम कन्या में बात कर लेते हैं, यानी छठे भाव के। अब छठे भाव के अंदर आप सब जानते हैं कि कन्या राशि में ये नीच के हो जाते हैं, और अगर यहाँ पर शुक्र नीच के होते हैं तो आप ये मान के चलें वैसे भी नीच की स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं होगी और छठे भाव के अंदर हो जाएगा, तो यहाँ रोग, रिपु, ऋण, इस क्षेत्र में आपको असफलताएं, यहाँ पर ये समस्याएं क्रिएट करेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर इनको नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो छठे भाव के अंदर कुल मिला के इनकी स्थिति अच्छी नहीं है जिन लोगों की कुंडली में छठे भाव में। अब एक चीज और है कि वो छठे भाव में वहां पर कन्या का ना हो, कोई और हो, तो वहां पर उनको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। अब हम सातवें के अंदर बात कर लेते हैं, सप्तम भाव। सप्तम भाव के अंदर वो उनकी स्थिति है और इसी आधार पर है, और अगर वो यहाँ पर तुला के बैठे हुए हैं तो यहाँ पर अच्छा लाभ इनको प्राप्त होगा, क्योंकि वो उनकी अपनी राशि बनती है, और अपनी राशि यानी अपना घर होता है, और अपने घर के अंदर जब भी विराजित होंगे तो निश्चित रूप से इसका अच्छा परिणाम यहाँ पर इनको प्राप्त होगा। उसके बाद आठवें घर की बात कर लेते हैं। आठवां घर भी इसका मंगल का घर होता है, और यहाँ पर बैठने से ये बहुत ज़्यादा बेहतर योग नहीं बनता है। यहाँ पर कई बार ये विवाद की स्थिति भी पैदा कर देता है और यहाँ पर रोग की स्थिति भी पैदा कर देता है। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर बेहतर नहीं कहा जा सकता। अब हम बात कर लेते हैं भाग्य स्थान के अंदर। नवम भाव के अंदर अगर यहाँ पर वीनस प्लेसमेंट होते हैं, उनकी स्थिति यहाँ पर बनी रहती है, तो ये बृहस्पति का घर होगा। हालांकि दोनों ही देवगुरु हैं और अपने अपने क्षेत्र के दोनों एक्सपर्ट और माहिर हैं, तो निश्चित रूप से दो सिंह एक जो है एक गुफा के अंदर नहीं बैठ सकते, कहीं ना कहीं वो आपस में कंफर्ट महसूस नहीं करेंगे और वाद विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन फिर भी भाग्य स्थान के अंदर इन शुभ ग्रहों का बैठना यह आपको भाग्य वृद्धि लेकर आएगा। अगर इसी स्थिति में या फिर यहाँ नवम भाव के अंदर मान लो आपकी दूसरी राशि है, वृष राशि है, तुला राशि है या मीन राशि है, उच्च की वहां पर हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्म फिर यहाँ पर इनका रहेगा। अब दसम भाव की हम बात कर लेते हैं। दसम भाव में, और अगर कालपुरुष गणना के हिसाब से वहां पर 10th हाउस के अंदर अगर 10वीं राशि ही होती है, तो ऐसे में वो शत्रु पक्ष यानी इस हिसाब से यहाँ पर ये अच्छा नहीं रहेगा। और अगर यहाँ पर तुला के हैं या फिर वृष के हैं या फिर मीन राशि के हैं, तो फिर मालव योग का निर्माण भी हो जाएगा, क्यों केंद्र है, तो केंद्र में ये ग्रह यहाँ पर अति शुभ माना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सीधा एकादश के अंदर।
देखो एकादश में भी वही स्थिति है। एकादश के अंदर ये अच्छा आपको शुभ रहेगा, आपको अच्छे रिजल्ट देगा, धन के मामले में विशेषकर अच्छा रहेगा। और अगर यहाँ पर भी वृषभ राशि यदि होती है या तुला राशि होती है या फिर मीन राशि के अंदर वो बैठे हैं, तो ऐसे में तो ये अत्यधिक मात्रा में शुभ हो जाता है। या चंद्रमा का संयोग हो जाएगा तो अलग से बहुत अच्छा योग मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं सीधे द्वादश के अंदर। अगर द्वादश के अंदर रिप्लेसमेंट होती है तो आप ये मान के चले यहाँ पर आपकी लग्जरी लाइफ में, उसी लाइफ स्टाइल में यहाँ पर खर्चों की बाहुलता होती है और उसका सीधा सा परिणाम है एजुकेशन का फील्ड मजबूत रहेगा ऐसे लोगों का, और आमदनी की अनेक आयाम इनके पास में होंगे। देखो ये खर्चे तभी हो पाएंगे जब आमदनी भी होगी, तो शुक्रदेव यहाँ पर आपके लिए उसकी भी भरपूर मात्रा में व्यवस्था बनाए रखेंगे।